जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 12 चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के आंकिक उदाहरण एग्जाम्पल्स को हम लोग देख रहे हैं और आज हम आपको एग्जाम्पल नंबर 5 बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें। दिया हुआ है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, देखिए कोई तार है, तार इस तरह का हो सकता है, ये तार की मोटाई है। तो किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, इसकी लंबाई दी गई है 1 मीटर। यहाँ हम नोट कर सकते हैं L की वैल्यू दी गई है 1 मीटर तथा तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वैद्युत प्रतिरोध R है और R की वैल्यू आपको दी गई है 26 ओम। यदि तार का व्यास डायामीटर तो तार का व्यास डायामीटर D होता है और ये वैल्यू आपको दी गई है 0.3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें। आपको मालूम है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से भाग देंगे तो 1000 का मतलब 10 का पावर 3 हो गया। 10 का पावर 3 से डिवाइड करेंगे और 10 का पावर 3 ऊपर लेके चले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -3 यानी 0.3 इंटू 10 का पावर -3 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अगर इस डेसिमल को भी हम हटाना चाहें तो अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। तो अगर 10 से भाग कर देंगे तो 3 हो जाएगा और 10 देखिए 10 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 10 से भाग करेंगे तो 10 का पावर 1 हो गया और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -3 और फिर -1 10 का पावर -4 मीटर हो जाएगा। तो ये डायामीटर दिया है, ये व्यास है। व्यास का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, लेकिन हमको ज़रूरत पड़ेगी त्रिज्या की। तो अब अगर त्रिज्या हम निकाल लें तो आपको पता है कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। हम व्यास का आधा 3 का आधा कर देंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं 3/2 इंटू 10 का पावर -4 मीटर और 3 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 1.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। फिलहाल देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। वैद्युत प्रतिरोधकता, आपको मालूम है कि वैद्युत प्रतिरोधकता रो होती है और रो का मान आपसे पूछा जा रहा है। हमने आपको फार्मूला बताया था R = रो L/A और अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो देखें रो की वैल्यू जब निकालेंगे तो A का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और L नीचे आ जाएगा तो ये RA/L हो जाएगा। लेकिन A की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो A जो है ये तार है। जब तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद करते हैं ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद माने जब ऐसे काटते हैं तो जो सामने वाला भाग होता है वो वृत्ताकार होता है और यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा और आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहाँ पर A की वैल्यू हम निकाल लेते हैं
तो ए की वैल्यू जो होगी, चलिए हम सीधे यहाँ पे मान ही रख देते हैं ए की। तो अब देखिए आर और ए के जगह पे हम रख देते हैं पाई आर स्क्वायर अपान हो जाएगा यल। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं और वैल्यू रख करके देखते हैं कि यह क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू 26 है और पाई का मान आपको पता है कि 22/7 या इसको 3.14 भी कह सकते हैं। तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर और अपान हो जाएगा यल की वैल्यू दी गई है 1। अब चलें इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो फिर ये हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू 26 इंटू 3.14 और आपको पता है कि 15 का वर्ग 225 होता है, तो दशमलव का एक अंक है तो 2.25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.25 और फिर यहाँ 10⁻⁻4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8। अब हमको इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो चल देखते हैं। अब अगर 26 का 2.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 58.5 होगा और ये 3.14 और फिर 58.5 का 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 183.59 आएगा। ज़रा देखिए एक काम करते हैं, ये 183.59 इंटू 10⁻⁻8 है। ज़रा देखिए, आपको पता है सार्थक अंक के रूप में आपको ये पता है कि जब कोई संख्या अगर 5 से बड़ी है तो उसको 1 मानकर उसके पहले वाले में हम जोड़ देते हैं। तो 1 मानकर उसके पहले वाले में जोड़ देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। लेकिन यह भी संख्या 5 से बड़ी है तो इसको भी हम 1 मानकर इसके पहले वाले में जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं रो इज इक्वल टू, इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 184 हो जाएगा और इनटू हो गया 10⁻⁻8। लेकिन आपको पता है विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है, तो एक अंक रखने के लिए हम यहाँ पर 100 से भाग और 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 100 से अगर भाग कर देते हैं तो 1.84 हो जाएगा और 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा यानी 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 और +2 हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये जो है वैद्युत प्रतिरोधकता है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ये आपको पता है। और फिर आपसे देखें कुछ और इसमें कहा जा रहा था कि सारणी 12.2 का प्रयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। यानी आप यह बताइए कि यह तार किस पदार्थ का हो सकता है। तो अब इसके लिए जो है अगर हम देखें तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, सारणी आपके दूसरे साइड में दी गई है और उसमें अगर आप मैग्नीज का देखें तो मैग्नीज की जो प्रतिरोधकता है वह 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो तार है यह मैग्नीज का तार है। तो अब इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 था ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को देखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल 6 को देखते हैं।
एग्जाम्पल 6 में आपको दिया है, दिए गए पदार्थ के किसी स्मॉल यल लंबाई स्मॉल यल दिया हुआ है और मोटाई किसी तार की मोटाई जो होती है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो मोटाई का मतलब यहाँ अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उसका प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध कितना होगा अगर लंबाई L/2 और मोटाई यानी क्षेत्रफल 2a हो। जरा ध्यान देना है, हम मान लेते हैं कि यह प्रारंभिक लंबाई L1 है, तो L1 की वैल्यू L है और ये जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है इसको हम A1 मान लेते हैं और फिर प्रारंभिक प्रतिरोध को हम R1 मान लेते हैं। फिर बाद में जो लंबाई दी गई है उसको L2 मान लेते हैं और बाद का जो मोटाई यानी क्षेत्रफल दिया है उसको A2 मान लेते हैं। तो फिर आपसे प्रतिरोध R2 की वैल्यू पूछी जा रही है। आपको पता है कि R इज इक्वल टू रो L/A होता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ R1 करें तो रो विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध या जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो ये रो है और ये L1/A1 हो जाएगा। अब अगर इसी तरह से R2 की वैल्यू ज्ञात करें तो रो और ये L2/A2 हो जाएगा। और जरा देखिए क्या ज्ञात करना है, R2 ज्ञात करना है। तो जब R2 ज्ञात करना है तो हम R2 में R1 से भाग देंगे। जिसको ज्ञात करना होता है हम उसी में भाग देते हैं। तो R2 में R1 से भाग दे रहे हैं तो ये R2/R1 इक्वल टू रो, ये L2/A2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, A1 ऊपर चला जाएगा और रो L1 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ एक लाइन और हम करते हैं, R2/R1 इज इक्वल टू, देखिए ये L2/L1 हम एक जगह कर ले रहे हैं और फिर ये A1/A2 हो जाएगा। अब हम यहाँ अब हम वैल्यू सबका रखेंगे। देखिए R1 की वैल्यू आपको दी गई है 4 इज इक्वल टू L2, L2 की वैल्यू है L/2 और फिर नीचे L1 की वैल्यू है L और देखिए A1 की वैल्यू दी गई है A और A2 की वैल्यू दी गई है 2A। तो ज़रा देखें, L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब ये R2/4 इज इक्वल टू ऊपर 1 हो गया और नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा और फिर R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। मतलब अगर तार की लंबाई L/2 माने आधी कर दी जाती है और क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो होगा, पहले प्रतिरोध 4 ओम का था, अब जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 इन दोनों एग्जाम्पल को आपने देखा है और हमें उम्मीद है कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और बेल आइकन को आप प्रेस करके उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।